Hey students, welcome back to my channel Maths and Science Guru. So today is our third and final class of this series of time and work. Today I will give you total 10 marks booster questions along with some marvelous tips and tricks to accelerate your accuracy and arrest much time consumption while solving problems in time and work. My suggestion is to write down the questions which I will be now asking, because merely taking screenshots of the questions and its solutions or just reading them while watching the video won't help you at all in becoming an accurate problem solver in this. On the other hand, if you will write it down, it will certainly sit in your head and will aid you in problem practicing later on. So let's begin today's class with the first question. But before starting, please subscribe to this channel Maths and Science Guru. It's absolutely free of cost for you and you will get consistent educational aid sitting in home. Now question number 1. A, B and C can do a piece of work in 30, 20 and 10 days respectively. A is assisted by B on one day and by C on the next day alternately. How long would the work take to finish? ठीक है, A 30 days लगा रहा है, B 20 days लगा रहा है and C is taking 10 days to complete a piece of work. ठीक है, A को पहले दिन B हेल्प कर रहा है, फिर दूसरे दिन C हेल्प कर रहा है. ठीक है, A को पहले दिन B हेल्प कर रहा है, फिर दूसरे दिन A को C हेल्प कर रहा है. इसी तरह से ये काम चलता जा रहा है. तो टोटल कितने डेज लगेंगे उस काम को फिनिश करने में? लेट्स डू इट सॉल्यूशन. A को लग रहा है 30 डेज, B को लग रहा है 20 डेज एंड C is taking 10 डेज. ठीक है, ये इन तीनों का टाइम है. ठीक है, टाइम अगर गिवन रहता है तो हम लोग उस हिसाब से टोटल वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं. टोटल वर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे? 30, 20 एंड 10 का एलसीएम लेके, तो इट विल बी 60. ठीक है, ये इन तीनों का टोटल वर्क है जो कि इन्हें करना है. अब टोटल वर्क अगर निकाल लिए तो ऑफ कोर्स एफिशिएंसी भी निकाल सकते हैं. फॉर्मूला फॉर एफिशिएंसी यू ऑलरेडी नो, दैट इज वर्क अपॉन टाइम. तो एक एफिशिएंसी आ जाएगी 60 अपॉन 30 यानी कि 2. बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 60 अपॉन 20 यानी कि 3 एंड सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 60 अपॉन 10 यानी कि 6. ठीक है, गेट इट. ए की एफिशिएंसी कैसी आई? 60 अपॉन 30. बी की एफिशिएंसी आई 60 अपॉन 20 एंड सी की एफिशिएंसी आई 60 अपॉन 10. ठीक है, 2, 3 एंड 6 respectively. These are their efficiencies. Get it? अब क्वेश्चन में कह रहा है डे 1 में ए को हेल्प कर रहा है बी. ठीक है, तो उस हिसाब से उनका टोटल जो वर्क होगा पर डे के हिसाब से, जो वर्क पर डे होगा, जो एफिशिएंसी होगा ए प्लस बी का, ऑफ कोर्स 2 + 3 5. ठीक है, एंड डे 2 में ए की हेल्प कर रहा है सी. ठीक है, तो उस हिसाब से उनका वर्क पर डे होगा दूसरे दिन का 3 + 6 यानी कि 8. ठीक है, यानी कि 2 दिन में ये लोग 13 वर्क कंप्लीट कर रहे हैं. ठीक है, इट मींस इन 2 days दे आर डूइंग 13 यूनिट्स ऑफ वर्क. हमें करना कितना है? 60 यूनिट्स. 60 यूनिट्स है टोटल वर्क, हमें 60 यूनिट्स करना है. 2 दिन में 13 यूनिट्स काम कर रहे हैं, तो 13 के साथ किसी ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं जिससे 60 आए. नहीं आ सकता तो कोई बात नहीं, अराउंड 60 आए तो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं. तो 13 × 4 इज इक्वल टू हाउ मच? 52. मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रही हूँ.
अगर राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करा है तो ऑफ कोर्स हमें लेफ्ट हैंड साइड को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 के साथ भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 4 को, तो 8 days। यानी कि 8 दिन में वो लोग 52 यूनिट ऑफ वर्क कंप्लीट कर पा रहे हैं। लेकिन हमें अभी भी 8 यूनिट्स और करने हैं ना, 52 अभी किया है, अब 60 यूनिट्स हमें करने हैं, तो 9th डे भी लगेगा। और 9th डे ऑड नंबर जा रहा है, 9th डे में कौन हेल्प करेगा? एक ही बी हेल्प करेगा, यानी कि 5 यूनिट काम होगा 9th डे में भी। और 52 ऑलरेडी कर चुके थे और 5 यूनिट्स ए और बी मिलकर करेंगे, तो उस हिसाब से 57 यूनिट्स काम हो गए। 9 दिन में 57 यूनिट्स काम हो गए। अभी भी हमें 3 यूनिट्स और काम करने हैं। 60 माइनस 57, अभी भी हमें 3 यूनिट्स और काम करने हैं। तो क्या करेंगे? अभी भी हमें और 3 यूनिट्स काम करने हैं और वो काम करेंगे ए और सी मिलकर 10th डे में। ठीक है, ये 3 यूनिट्स जो बचा कुचा काम है वो 10th डे में ए और सी मिलकर करेंगे। मतलब 9 डेज पूरा लग रहा है, इसके अलावा 3 यूनिट्स काम करेंगे ए और सी मिलकर विद द एफिशिएंसी ऑफ 8। ठीक है, हेंस 9 whole 3/8 days would be taken by A, B and C to finish the work. Get it? Total 9 whole 3/8 days would be taken by A, B and C to finish the whole work. Now let's move to the question number 2. Question number 2 is asking, Zoya and Sia can do a piece of work in 12 and 18 days respectively if they work in alternate days starting with Zoya. How many days will they take to finish the job? ठीक है, जोया किसी काम को करने में 12 डेज लगाती है एंड सिया टेक्स 18 डेज टू फिनिश द सेम पीस ऑफ वर्क। काम वो लोग अल्टरनेट डेज में कर रहे हैं स्टार्टिंग विद जोया। ठीक है, पहले दिन जोया काम करती है, फिर दूसरे दिन सिया काम करती है, इस तरह से वो लोग काम कर रहे हैं। तो टोटल काम को फिनिश करने में कितने दिन लगेंगे? दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द थिंग व्हिच द क्वेश्चन इज आस्किंग। लेट्स डू इट। जोया काम को कंप्लीट करती है टेकिंग 12 डेज एंड सिया टेक्स 18 डेज टू फिनिश द सेम पीस ऑफ वर्क। टाइम गिवन है, नाउ वी आर सपोज टू कैलकुलेट देयर टोटल वर्क बाय टेकिंग देयर एलसीएम एंड इट वुड कम 36। ठीक है, 36 इनका टोटल वर्क आ गया। 12 और 18 को एलसीएम लेकर हम लोगों ने कैलकुलेट किया इसको। अब टोटल वर्क है, टाइम गिवन है, तो हम लोग एफिशिएंसी कैलकुलेट कर लेंगे। तो एफिशिएंसी ऑफ जोया विल बी 36/12 and efficiency of Sia will be 36/18 यानी कि 2। ठीक है, डे 1 में जोया काम करती है 3 यूनिट्स, डे 2 में सिया काम करती है 2 यूनिट्स। ठीक है, तो 2 दिन में ये लोग टोटल 5 यूनिट्स काम कर रहे हैं। क्लियर? दिस implies that taking 2 days they are doing 5 units of work. Taking 2 days they are doing 5 units of work. और हमें करने कितने हैं? 36 यूनिट करने काम। तो 5 के साथ किसी ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं जिससे 36 आ जाए, नहीं आ सकता, तो अराउंड एटलीस्ट 36 आ जाए, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 इंटू 7 करेंगे तो इट विल बी 35। गेट इट? और अगर हम लोग
राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई किया है 7 से, तो लेफ्ट हैंड साइड को भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 7 से ही, तो 2 इंटू 7 14 डेज। क्लियर है? 14 डेज में ये लोग टोटल 35 यूनिट्स काम कर पा रहे हैं, और हमें करने कितने हैं? 36, यानी कि 15वां दिन भी इन लोगों को लगेगा। 15th डे 15 ऑड नंबर, और पहले दिन जोया कर रही थी, यानी कि 15th डे में जोया करेगी, और 14 डेज तो टोटल ऐसे ही लग गए, और अभी भी 1 यूनिट काम बाकी है जो कि करेगी जोया विद एफिशिएंसी 3। ठीक है? Total 14 whole 1/3 days would be taken by Zoya and Sia to finish the job. Now question number 3rd. A and B promised to complete a work for ₹300. A can do this work in 8 days and B can do this work in 12 days. With the help of C, they completed the work in 4 days. Find out the individual share. ठीक है? A और B किसी काम को कंप्लीट करने का प्रॉमिस करते हैं इन एक्सपेक्टेशन ऑफ गेटिंग 300 इन रिटर्न। ठीक है? A काम को कंप्लीट करने में लगाता है 8 डेज, उसका टाइम है। B 12 दिन लगाता है, और अगर C उनकी हेल्प करे तो वो लोग 4 दिन में ही काम को कंप्लीट कर पाते हैं। ठीक है? और हमें कैलकुलेट क्या करना है? उन सबका इंडिविजुअल शेयर। Let's do it. A is taking 8 days, B is taking 12 days, और A plus B plus C तीनों 4 ही दिन लगाते हैं। ठीक है? These are their times. तो इस हिसाब से हम लोग टोटल वर्क कैलकुलेट कर लेते हैं। 24 एलसीएम निकाला, इसके बेसिस पे हम लोग एफिशिएंसी कैलकुलेट कर लेंगे। तो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 24/8 यानी कि 3, बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 24/12 यानी कि 2, एंड ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी आ जाएगी 24/4 यानी कि 6। अच्छा, टोटल एफिशिएंसी 6 है, ए की 3 है, बी की 2 है, उस हिसाब से ऑफ कोर्स हम लोग सी का भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो 1 होगा। 6 - 5 यानी कि 1। हमें क्वेश्चन में कैलकुलेट क्या करना है? उनका इंडिविजुअल शेयर। तो हमेशा याद रखिए, वेज हमेशा एफिशिएंसी के बेसिस पे ही दिया जाता है। ठीक है? अगर टोटल एफिशिएंसी 6 है तो उन्हें जो वेज मिल रहा है वो है ₹300, यानी कि अगर एफिशिएंसी 1 हो तो उनको वेज मिलेगा 300/6 यानी कि 50 रुपीज। ठीक है? अब इसी से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ए की एफिशिएंसी कितनी थी? 3 थी, तो उस हिसाब से उसको वेज कितना मिलेगा? 3 × 50 150 रुपीज। ठीक है? नाउ बी का भी कैलकुलेट करते हैं। एक सेकेंड। बी की एफिशिएंसी थी 2, तो उस हिसाब से उसको वेज कितना मिलेगा? 2 × 50 यानी कि 100। सी की एफिशिएंसी हम लोगों ने निकाला था, टोटल एफिशिएंसी में से ए और बी की एफिशिएंसी को माइनस कर दिया था, तो 6 - 5 यानी कि 1। सी की एफिशिएंसी थी 1, उस हिसाब से उसको मिलेगा एक 1 वर्क पर डे के लिए तो 50 मिल ही रहा है, तो 50। ठीक है? ये आ गया इन सबका इंडिविजुअल शेयर। क्वेश्चन बस दिखने में ट्रिकी लग रहा था, बट उतना था नहीं। ठीक है? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So our fourth question is asking,
Radha did a work for 5 days and then left, and rest of the work was completed by Sujata in 13 days. If Radha had worked for 3 days, then rest of the work would have been completed by Sujata in 20 days. If they received rupees 1800 as total wages, find out their individual shares. ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा सुनने में ट्रिकी लग रहा होगा, बट बिल्कुल भी ऐसा नहीं है. राधा अगर 5 दिन लगाती है तो सुजाता बचे कुछ काम को कंप्लीट करने में 13 डेज लगाती है. आई मीन राधा अगर 5 दिन काम करती है तो बचे कुछ काम को कंप्लीट करने में सुजाता इज टेकिंग 13 डेज, और राधा अगर 3 डेज काम करती है तो बचे कुछ काम को कंप्लीट करने में सुजाता लगाती है 20 डेज. इन दो गिवन चीजों से हम लोग ने एक तो कंक्लूजन ये निकाल लिया कि अगर राधा 2 दिन लगाती है तो उस हिसाब से सुजाता 7 दिन लगाएगी. ठीक है, ये हम लोगों ने गिवन हिंट्स से कंक्लूजन निकाल लिया. ठीक है, टाइम का अगर हम लोग ने रेशियो निकाल लिया तो एफिशिएंसी का भी निकाल सकते हैं. क्यों? क्योंकि वो ठीक उसका उल्टा होगा. तो राधा का अगर तो उसका उस हिसाब से ये 7 हो गया एफिशिएंसी राधा का, एंड सुजाता का एफिशिएंसी उस हिसाब से हो गया 2. ठीक है, और टोटल एफिशिएंसी इन लोगों की कितनी है? 7 + 2 9. और हमें पता ही ऑलरेडी कि एफिशिएंसी के बेसिस पे ही वेज हमें मिलता है. तो अगर एफिशिएंसी 9 है तो वेज मिल रहा है 1800. तो उस हिसाब से अगर एफिशिएंसी 1 हुई तो वेज मिलेगा 1800/9 यानी कि 200 रुपीज. ठीक है, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं पहले राधा का. तो राधा की एफिशिएंसी थी 7, उस हिसाब से उसको वेज कितना मिलना चाहिए? 7 × 200 यानी कि 1400. सुजाता की एफिशिएंसी कितनी थी? 2, उस हिसाब से उसको एफिशिएंसी मिलनी चाहिए 2 × 200 यानी कि 400. हो गया कैलकुलेशन इन लोगों के इंडिविजुअल शेयर्स का. इजी था ना क्वेश्चन? थोड़ा सा ट्रिकी था. एग्जाम्स में भी क्वेश्चन सब पूछे जाएंगे, कुछ ऐसा ही होंगे. थोड़ा सा बस समझना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, और आसानी से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं जो भी करना है. Now let's move to the question number 5, which is asking P, Q and R can do some work in 72 days. P and Q together do twice as much as R alone, and P and R together can do thrice as much work as Q alone. Find the time taken by R to do the whole work. ठीक है, क्वेश्चन में बोल रहा है P, Q और R किसी काम को कंप्लीट करने में लगाते हैं 72 डेज. P और Q मिलकर 2 R के बराबर काम करते हैं. P और R मिलकर 3 Q के बराबर काम करते हैं. हमें फाइंड करना है कितना टाइम लगाता है R पूरे काम को कंप्लीट करने में. चलिए लेट्स डू इट. P एंड Q मिलकर 2 R के बराबर काम करते हैं, एंड P एंड R मिलकर 3 Q के बराबर काम करते हैं. ठीक है, 72 डेज तब लग रहे हैं जब P, Q एंड R मिलकर पूरे काम को कर रहे हैं. पूरे काम को हमने यहाँ पे 1 यूनिट ले लिया, और यहाँ पे P एंड Q किसके बराबर है? 2 R के बराबर है. ठीक है, तो P एंड Q की जगह हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे 2R लिख सकते हैं. P एंड Q की वैल्यू 2R है, तो यहाँ पे P प्लस Q की वैल्यू हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली 2R लिख सकते हैं, प्लस R इज इक्वल टू 1. ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट 144R प्लस 72R is equal to 1. This implies that 216R is equal to 1. This implies that R is equal to
1/216, ठीक है। और तो कितना डेज लगाया है सी अकेले, ऑफ कोर्स 216 डेज, ये उसका ठीक रेसिप्रोकल होता है, आपको पता ही है। हेंस 216 days would be taken by R to do the whole work, ठीक है। Now our sixth question is asking, Anita and Vinita undertake to do a piece of work for rupees 200. Anita alone can do it in 24 days, while Vinita can alone do it in 30 days. With the help of Priyanka, they finish the work in 12 days. How much should Priyanka get for her work? ठीक है, अनीता और विनीता किसी काम को कंप्लीट करने का प्रॉमिस करते हैं इन रिटर्न ऑफ गेटिंग 200 रुपीज, ठीक है। अनीता 24 डेज लगाती है काम को कंप्लीट करने में, विनीता काम को कर सकती है 30 डेज में, लेकिन अगर प्रियंका उन लोगों की हेल्प करे तो प्रियंका की हेल्प से वो लोग काम को फिनिश कर देते हैं 12 डेज में। तो प्रियंका को कितने रुपए मिलने चाहिए फॉर हर शेयर, फॉर हर वर्क? लेट्स डू इट। अनीता 24 डेज लगा रही है काम को कंप्लीट करने में, विनीता 30 डेज लगा रही है, प्रियंका का नहीं क्वेश्चन में गिवन है, एक्स कंसिडर कर लेते हैं, और तीनों मिलकर काम को कंप्लीट कर रहा है 12 डेज में, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो अब एफिशिएंसी कैलकुलेट, टोटल वर्क कैलकुलेट कर लेते हैं एलसीएम निकाल के, तो 720x आ जाएगा। अब एफिशिएंसी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, फॉर्मूला फॉर एफिशिएंसी यू नो, वर्क अपॉन टाइम। तो अनीता की एफिशिएंसी आ जाएगी 720x अपॉन 24 टेंस 30x। विनीता की एफिशिएंसी आ जाएगी 720x अपॉन 30 यानी कि 24x, एंड प्रियंका की एफिशिएंसी होगी 720x अपॉन x यानी कि 720, ठीक है। ये हम लोगों ने एफिशिएंसी कैलकुलेट कर लिया, उस हिसाब से टोटल एफिशिएंसी आ गई 54x प्लस 720, ठीक है, और ये टोटल वर्क है। नाउ हमें पता है फॉर्मूला फॉर वर्क इज टाइम इनटू एफिशिएंसी। दिस इंप्लाइज दैट 720x इज इक्वल टू 12 इंटू 54x प्लस 720, ठीक है। अब चलिए ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट को सॉल्व करने पे आएगा, वेट, 720x इज इक्वल टू 648x plus 8640, 8640. This implies that 72x is equal to 8640. This implies that x is equal to 120, ठीक है। अब हम लोग इनकी एफिशिएंसी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अनीता की एफिशिएंसी थी 30x यानी कि 30 इंटू 120 विच इज 3600। विनीता की एफिशिएंसी है 24x यानी कि 24 इंटू 120 विच इज 2880, एंड इसकी तो एफिशिएंसी गिवन ही है प्रियंका की विच इज 720, ठीक है। नाउ हमें पता है कि वेज हमेशा एफिशिएंसी के बेसिस पे ही दिया जाता है, एफिशिएंसी के बेसिस पे ही वेज हमें मिलता है। नाउ जब एफिशिएंसी था 7200 तब उन्हें वेज मिल रहा था 200, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर सपोज एफिशिएंसी 1 होता तो उन्हें वेज मिलता 200 अपॉन 7200 यानी कि 1 अपॉन
36। तो उस हिसाब से अगर अनीता की प्रियंका का हम लोग को कैलकुलेट करना है तो सिर्फ उसी का करते हैं। प्रियंका की एफिशिएंसी अगर 720 है, इसका मतलब उसे मिलेगा 720 इंटू 1/36 20। ठीक है, 20 rupees would Priyanka get for her work. That's it. Now question number 7 is asking 60 men working 10 hours a day can do a work in 32 days. In how many days will 40 men working 12 hours a day to do the same work? ठीक है, देयर आर टोटल 60 men जो कि 10 घंटे हर रोज काम कर रहे हैं, तो उन्हें काम को कंप्लीट करने में लगता है 32 डेज। हमें कैलकुलेट करना है कितने दिन लगेंगे अगर देयर आर 40 men और वो लोग हर रोज 12 घंटे काम करते हैं। ठीक है, लेट्स डू इट। जब 60 men थे और वो लोग 10 घंटे हर रोज काम कर रहे थे, तो उन्हें 32 डेज लग रहे थे काम को कंप्लीट करने में, और उतने ही काम को कंप्लीट करने में कितने दिन लगेंगे जब देयर आर 40 men एंड देयर आर वर्किंग 12 आवर्स अ डे। ठीक है, हमें फाइंड करना है टोटल कितने दिन लगेंगे, तो जितने भी दिन लगेंगे उसको x कंसिडर कर लेते हैं। तो इस हिसाब से x की वैल्यू आ जाएगी 60 इंटू 10 इंटू 32 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 12। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कीजिए, काटिए, तो आ जाएगा, ये कट क्या से, तो x शुड बी इक्वल टू 40। हाँ, ठीक है, यानी कि अगर देयर आर टोटल 40 men वर्किंग 12 आवर्स अ डे, देन उतने ही काम को कंप्लीट करने में टोटल 40 डेज लगेंगे। गेट इट? Now question number 8. It is asking tap A alone can fill a tank completely in 16 hours. Another tap B alone empty the tank in 24 hours. If both the taps are opened simultaneously, in what time would the tank get filled? ठीक है, टैप ए अकेले टैंक को फिल करने में लगाता है 16 आवर्स। एक दूसरा टैप है विच इज टैप बी, और वो अकेले लगाता है टैंक को एम्प्टी करने में 24 आवर्स। अगर दोनों टैप को हम लोग ओपन कर देते हैं साइमल्टेनियसली, तो टैंक को फिल होने में कितना टाइम लगेगा? दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग। लेट्स डू इट। टैप ए टैंक को फिल करने में लगाता है 16 आवर्स एंड टैप बी टैंक को एम्प्टी करने में लगाता है 24 आवर्स। इसके लिए हमने यहाँ पे माइनस साइन ले लिया है। सो दीज आर द टाइम टेकन बाय टैप ए एंड दिस इज द टाइम टेकन बाय टैप बी। ठीक है, दीज आर द टाइम टेकन बाय टैप ए एंड टैप बी। तो अब हम लोग इनका टोटल वर्क कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला फॉर टोटल वर्क यू ऑलरेडी नो, मतलब यहाँ पे फॉर्मूला पुट नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। तो टोटल वर्क आ जाएगा 384, सॉरी 684 लिख दिया। ठीक है, 384, दिस इज द टोटल वर्क। ठीक है, अब एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला फॉर एफिशिएंसी नाउ यू ऑलरेडी नो। ए की एफिशिएंसी होगी 384 अपॉन 16 24 and efficiency of B will be 384 upon minus 24, which is minus 16. Get it? Now हमें यहाँ पे टाइम कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला फॉर टाइम वर्क अपॉन एफिशिएंसी, हेंस टोटल वर्क कितना है 384 है एंड टोटल एफिशिएंसी कितनी है 8 है। 24 माइनस 16 8 है, कितना हुआ 48। ठीक है, हेंस it would take 48 hours to fill the tank.
Now, question number 9. Anita can do 1/4 of the work in 16 days, while Sujata can do 1/6 of the work in 12 days. How long will it take for both of them to finish the work? ठीक है, क्वेश्चन इज आस्किंग अनीता 1/4 ऑफ द वर्क कर पा रही है 16 डेज में एंड सुजाता 1/6 काम कर पा रही है 12 डेज में. दोनों को काम कंप्लीट करने में कितना दिन लगेगा? ठीक है, हियर अनीता is doing 1/4 of the work in 16 days. यानी कि अनीता को एक पूरे काम को कंप्लीट करने में लगेगा 16 into 4 which is 64 days. ठीक है, और इधर सुजाता को 1/6 काम को कंप्लीट करने में लग रहा है 12 डेज. यानी कि उस एक पूरे काम को कंप्लीट करने में सुजाता लेगी 12 into 6 72 डेज. ठीक है, यहाँ पे हम लोग ने टाइम कैलकुलेट कर लिया है तो ऑफ कोर्स वर्क एंड एफिशिएंसी भी कैलकुलेट हो जाएगा. अनीता का टाइम हम लोग ने कैलकुलेट किया 64. सुजाता का टाइम हम लोगों ने कैलकुलेट किया कितना? 72, राइट. अब टोटल वर्क हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे. फॉर्मूला फॉर टोटल वर्क यू नो, एलसीएम निकालेंगे ऑफ कोर्स. अगेन फॉर्मूला बोल दिया मैंने. 4608 ये आ गया टोटल वर्क. उससे एफिशिएंसी निकल आएगी. अनीता की एफिशिएंसी होगी 4608 अपॉन 64 72 एंड सुजाता की एफिशिएंसी होगी 4608 अपॉन 72 यानी कि 64. गेट इट? Now, formula for time is work upon efficiency. यहाँ पे टोटल वर्क कितना है? 4608 एंड टोटल एफिशिएंसी कितनी है? 72 + 64 136. ठीक है, यानी कि 33 whole 15 upon 17 days. ठीक है, so if the question is asking how long will it take for both of them to finish the work, so both of them would take 33 whole 15 upon 17 days to finish the whole work. Now today's last question. Rahul takes twice as much time as Simar and twice as much time as Tanmay to finish a piece of work. Together they finish the work in one day. What is the time taken by Rahul to finish the work? ठीक है, question is asking राहुल कितना दिन लगाता है काम को फिनिश करने में. तो लेट्स डू इट. राहुल का टाइम यहाँ पे नहीं गिवन है तो लेट कंसिडर इट x. और राहुल सिमर से दुगना टाइम लगाता है, मतलब सिमर इज टेकिंग x अपॉन 2 डेज उस हिसाब से. एंड तन्मय से राहुल 3 टाइम्स ज्यादा टाइम लगाता है, मतलब तन्मय इज टेकिंग x अपॉन 3 डेज. और राहुल, सिमर और तन्मय तीनों मिलकर काम को कंप्लीट करते हैं टोटल 1 डे में. ठीक है, इसका मतलब 1/x plus 2/x plus 3/x is equal to 1. This implies that 6/x is equal to 1. This implies that x is equal to 6. Hence, time taken by Rahul to finish the work would be 6 days. ठीक है? That's all for today. I hope you have found this video helpful, guys. If yes, then please give it a thumbs up and you must share it with your friends and kin so they may also extract some benefits from it and our efforts can get its fruit. Thank you. And टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस को कैसे कम टाइम में सॉल्व करें, एक्यूरेसी कैसे बढ़ाएं, इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के एंड में. नेक्स्ट वीडियो होगा टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में.
तब तक के लिए धन्यवाद।